परसेंटेज क्या होता है इसका मतलब समझो। सिंबल जो होता है परसेंटेज का ऐसे होता है, परसेंटेज का सिंबल। परसेंटेज मीन्स होता है 1/100। जहां भी परसेंटेज होगा क्या लिखेंगे 1/100। ठीक है, याद रहेगा। परसेंटेज मीन्स क्या होगा 1/100। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ गिवन परसेंटेज, गिवन क्वांटिटी परसेंटेज। अब इसमें क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है if 8.5% of a number ठीक है is 51 then find the number। find the, यहाँ पे देखो कह रहा है कि 8.5% ऑफ अ नंबर। नंबर क्या है हमें तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर ले लिया कि मान लो एक्स है, कह रहा है नंबर का 8.5%। तो 8.5% ऑफ एक्स, यही नंबर है हमारा, नंबर का 8.5%। और ये कितना है 51 है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या लिखना है 51। ठीक है, अब मैंने बोला कि परसेंटेज मीन्स होता है 1/100। तो परसेंटेज जैसे हटाओगे यहाँ पे 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या लिख लेना है 100, तो परसेंटेज रिमूव हो जाएगा। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन बना दो। ठीक है, एक्स है तो एक्स लिखो और यहाँ पे 51। दूसरा, अब हमें एक्स की क्या निकालनी है वैल्यू। तो पहले यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या होगा 85, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो 85x। नीचे हो गया 100 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 और इधर आ गया 51। ठीक है, अब देखो ये 1000 इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 51 इंटू 1000। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 51 इंटू 1000 अपॉन ये मल्टीप्लाई में 85 है, इधर लिख लो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों 17 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं। 17 3 जा 51, 17 5 जा 85। 5 के टेबल में इस 10 को कट कर दो, 5 2 जा 10, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिखो। नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में 3 और 2 बचा, 3 2 जा 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। यही हमारा क्या हो गया द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 8%। 8% नंबर इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीजिंग बाय 7% और 7% कम हो रहा है, और उसका डिफरेंस कितना है तो 75। तो व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर बताना है कि नंबर कितना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, एक्स हो गया हमारा नंबर। इस नंबर का 8% क्या होगा 8x/100। ठीक है, लेकिन हमें इंक्रीजिंग 8% करना है, तो इंक्रीजिंग 8% करना है, यहाँ पे लिखोगे इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में क्या करते हैं 100 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 100 प्लस 8 इंटू एक्स अपॉन 100। अगर इंक्रीजिंग बोलेगा तो 100 में 8 को क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि 8% इंक्रीजिंग बोल रहा है। ठीक है, 8% का मतलब क्या हो गया 8% ऑफ नंबर क्या लिया है एक्स, 8% ऑफ एक्स। तो 8% ऑफ एक्स क्या होगा 8/100 इंटू एक्स, यानी 8x/100। अब कह रहा है कि इसका इंक्रीजिंग, तो 8x/100 में कितना प्लस करोगे 100 को करोगे तो 100 8x हो जाएगा। सुना रहा है, इंक्रीजिंग बोलेगा तो 100 प्लस कर देंगे। तो देखो
यानी 100 में 8 को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 108x अपॉन 100। ठीक है, इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग बोला है 7%, तो डिक्रीज कर दो। तो 100 माइनस 7 हो जाएगा। जैसे हमने इंक्रीजिंग में प्लस 8 कर दिया, डिक्रीजिंग बोल रहा है 7 तो माइनस 7 करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 100 में 7 माइनस कर दो तो 93x होगा और नीचे क्या हो गया 100। कह रहा है 8% इंक्रीजिंग कितना आ गया, 7% डिक्रीजिंग कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना है 75। तो यहाँ पे तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 108 x अपॉन 100 माइनस 93 x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है तो 75। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 100 ही आएगा, 108 आ जाएगा और माइनस 93 आ जाएगा। दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा 5 1 अपॉन 100, यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू 75। ये 100 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू 75 इंटू 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 75 इंटू 100 अपॉन 15 आ जाएगा। ये गलती नहीं करना कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तभी आंसर सही आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, बड़ा नंबर हो जाएगा तो डिवाइड करना मुश्किल होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहीं से दोनों को क्या कर सकते हैं कैंसिल। 15 के टेबल में 75 आता है कितने टाइम में 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो x की वैल्यू 5 5 और 2 0 है तो 2 0।